ये कहानी ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में है, ज़िंदगी बरतने के बारे में है, और ये भी देखने समझने और सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन की स्ट्रेंथ डिफ़र करती है एक दूसरे से। ओह, द लोकेशन वाज वेरी चैलेंजिंग मेरे लिए, कम बिकॉज वी हैड पुट अप अ सेट इन द मिडल ऑफ अ जंगल। टेलीविज़न का मसला ये हो गया है कि एक दोज़खी कुआं है जिसे भरना है हर वक्त का। सबा का कैरेक्टर, द वे यू आर यूज्ड टू सीइंग सबा, इज वेरी डिफरेंट। Oh my God! Thank you for asking me that. I love the music of the film. Assalamualaikum everyone. Today we are here with an icon, theatre, drama, film. Sania Saeed is an iconic, legendary personality that really doesn't need any words to introduce her. She is as beautiful on screen, off screen, and her talent dazzles all of us. Recently अभी मैंने ट्रेलर देखा था, कमली just released I think yesterday or day before yesterday, and it's really blown me away at least, and I'm sure हमारी audiences पे भी वही असर होगा. और I'm really honored to have her on our channel Wow 360, and please go and watch this film because it looks really promising. The film trailer gave the impression that this is a very female-centric film with very strong characters. तो आप थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में प्लीज़ हमें बताइए. I wouldn't want to label it as a women-centric film. Yes, 3 ख़वातीन, बहुत strong ख़वातीन, मगर बहुत मुख्तलिफ ख़वातीन, strong in very different ways. और ये भी देखने समझने और सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन की स्ट्रेंथ डिफ़र करती है एक दूसरे से. हम उनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अब जिस तरह की कहानी हम सुनाने के आदी हैं हम एज अ टीम, कमज़ोर ख़वातीन की कहानी सुनाने में हमें दिलचस्पी भी नहीं होती, और हमें पता नहीं, कमज़ोर ख़वातीन तो मैं नहीं कहूँगी, मैंने गलत लफ्ज़ चुना. वो ख़वातीन जो कमज़ोर महसूस करती हैं, सिर्फ़ उस कमज़ोरी की कहानी सुनाने में हम इंटरेस्टेड नहीं होते. तो यकीनन हम एक सिनारियो ज़रूर दिखाएंगे आपको, उसमें ये ख़वातीन अपनी अपनी जगह पे बड़ी मजबूत ख़वातीन हैं, मगर ये कहानी ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में है, ज़िंदगी बरतने के बारे में है, अपना आप बरतने समझने के बारे में है. तो यकीनन ये 3 ख़वातीन इस कहानी का हिस्सा हैं, मगर इसमें और भी बहुत कुछ हो रहा है. तो सिर्फ विमेन, यू सी, एनीथिंग इज विमेन सेंट्रिक और मेन सेंट्रिक, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू इंटरप्रेट इट, बट ख़वातीन ज़िंदगी का ऑन अ बिगर कैनवस हिस्सा है ना. मुझे लगता है कहानियाँ उसी तरह सुनाने की ज़रूरत है कि ख़वातीन अपनी तमाम अच्छाइयों, बुराइयों, स्ट्रेंथ, कमज़ोरी के साथ उस बड़े कैनवस का हिस्सा है. वो बड़ा कैनवस बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक कमली में आपको ये महसूस होगा. आप अपने कैरेक्टर के बारे में. मेरा कैरेक्टर एक ऐसी खातून का है जिनकी एक डिसेबिलिटी है, गांव में रहती हैं, और वो कैसे अपनी ज़िंदगी और अपने आप को कैसे रेलेवेंट रखती हैं. I can't tell you a lot about it because you know, जो mystery है उसकी, like you see in the trailer, it looks mysterious. I can't give away the mystery. Salmat Khosat is known for very intense projects, and what drew you to the film? Because you're also very particular about the kind of characters you choose, and आपने जिस तरह से over the years मुख्तलिफ strong characters किए, तो आप में ये क्या, ये फिल्म में क्या चीज़ था that drew you to it? बड़ा कैनवस, पूरी कहानी क्या कह रही है,
वो कहानी आप पे असरअंदाज कैसे होगी, वो किरदार आप पे असरअंदाज कैसे होगा। मेरा मेजर कंसर्न तो यही होता है। और मैंने ये कहानी क्यों चूज़ की, क्योंकि एक तो ये मेरी टीम है। ये अगर मुझे कहेंगे कि आपने कुर्सियाँ उठा के यहाँ रखनी है तो वो भी मैं रखूँगी, वो कहेंगे किरदार करना है तो भी मैं करूँगी। उनको लगता है कि ये किरदार मैं कर सकती थी, तो उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट भेजा। स्क्रिप्ट पढ़ के ही मैं आई वॉज मिडवे इनटू द स्क्रिप्ट, और ये क्योंकि फातिमा ने लिखा है वाज अ वेरी यंग पर्सन, तो मैं सोच रही थी कि यार ये कितनी, मतलब इतनी छोटी सी लड़की है, कितनी समझदार होगी ये। You'll be very surprised. She's an amazing young woman, amazing. The way she understands human psyche is just, you know, even as actors, in the middle of the scene, जब हम अपनी कैमरा रिहर्सल कर रहे होते, I would stop and I would think, इसने कैसे सोचा होगा? She's so young, you know, like, and obviously Sarmad was part of developing the script with her, क्यों बहुत सारे इसके drafts लिखे गए हैं। I was very impressed with the script. The way it's built, it's a very complex narrative. जो आप complexity की बात कर रही हैं ना, simple सीधी बात नहीं है। आप भी कई दफ़ा अपना opinion revisit करेंगे फिल्म के बीच में, I'm hoping. तो you know, क्योंकि हम भी पढ़ते हुए मैं बाज़ दफ़ा frustrate भी होती थी कि कि मतलब because it's difficult to play when it's so complex. तो but मज़ा ही तब आता है जब कॉम्प्लेक्सिटी हो, मुश्किल हो। अब सीधा सीधा क्या। There are some really beautiful shots and location भी ज़बरदस्त लग रहा है, तो आप उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। Oh, the location was very challenging. मेरे लिए कम, because we had put up a set in the middle of a jungle. It was a forest. हम बिल्कुल बीच जंगल में थे और ये सेट बनाया गया जो मेरा घर है, वो कमल खुसट ने पहला पत्थर रख के बनाया। और हम वहीं, मेरी सारी शूट वहीं थी, लेकिन सबा के लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि वो पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ी इलाका है, पानी है, आपने देखा जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसमें, उन सब के साथ वो इंटरेक्ट कर रही है, तो उसके लिए फिज़िकली बड़ा चैलेंजिंग था। मौसम बहुत सर्द था, पानी का बहुत उसमें है काम, तो यू नो इन सून वैली नियर कलर कहार। मगर हमने तकरीबन वो पूरी जगह एक तरह एक शहर भी हमने क्रिएट किया है। वो शहर नहीं है, वो मतलब गांव, वो घर सेट है पूरा, पूरा इलाका जिस तरह शूट हुआ है, वो जो आपको एक लुक देता है कि इलाके की, वो अलग अलग जगहों से। तो बहुत मेहनत हुई है इस पर, लेकिन देयर इज अ मैप। तो Pakistani dramas we have seen, you know, recently there's a portrayal of a lot of toxic male heroes. What is your comment? Yes, no, and ये क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए? I think हम बहुत extremes पे ही बात करते हैं हमेशा। Either the male characters are very toxic or the female characters are very toxic, because हम easy palatable narrative बनाना चाहते हैं। तो हम एक बहुत सिंपल ब्लैक एंड वाइट में, या तो वो औरत होगी या वो मर्द होगा, इतना सोच के नहीं लिखते कि ये मर्द होना चाहिए, या कहानी लिखनी आसान होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी ऐसा होता है, बुरा आदमी ऐसा होता है, वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा। लेकिन इंसानी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, बीच में बहुत सारे ग्रेज होते हैं। उन ग्रेज को एक्सप्लोर करना ही कहानी का काम होता है। हम अपना एक्चुअली काम ही नहीं कर रहे, हम तो लेज़ी राइटिंग करते हैं क्योंकि हमें बहुत जल्दी लिखना होता है, हमने 26 घंटे लिखने होते हैं। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू राइट एनीथिंग सब्सटेंशियल। मैं आपको कहूँ 2 महीने में आप मुझे 26 घंटे लिख कर देते हैं, कैसे आप लिख कर देंगी? तो फिर आप यू विल फॉल बैक ऑन व्हाट इज़ फेमिलियर, व्हाट इज़ ईजी टू राइट, व्हाट यू कैन राइट रियली फास्ट। आपका सोचने का कहाँ वक्त है? एक आदमी संगमा 4 साल में लिखा है, उसने नज़र आता है ना कि उसने 4 साल में लिखा है। रकीब से पता नहीं कितने साल में लिखा गया, नज़र आता है ना कि कितने साल में। तो यू नो वक्त चाहिए लिखने के लिए। टेलीविज़न का मसला ये हो गया है कि एक दोज़खी कुआं है जिसे भरना है हर वक्त का, तो वो
मजबूरी भी है, कुछ बिजनेस की मजबूरी है, लेकिन वो बिजनेस की मजबूरी इंटेलेक्चुअली हमें हर्ट कर रही है। तो शायद इस पे नज़र रखने की और इसको देखने समझने की कॉन्शियसली ज़रूरत है। अच्छा, recently अभी there were a lot of producers and actors also who came out and spoke about कि ईद पे फिल्म्स रिलीज हुई हैं 4 और उसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है। सो दे वर फीलिंग कि उनकी फुटफॉल फॉर देयर फिल्म इतना नहीं था। सो डू यू थिंक कि ये कंटेंट की वजह से था या बैड टाइमिंग, और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बड़ा लंबा जवाब है, लेकिन यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज इट। सबसे पहले तो आपकी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। अच्छा, कैसे प्रायोरिटाइज करना है? अब ये कैच 22 है। हमारी फिल्म्स का फुटफॉल इतना नहीं होता, फुटफॉल होता है फॉरेन फिल्म्स का। इसीलिए पहले हम कहते थे जी इंडियन फिल्म्स लगाओ ताकि लोग सिनेमा में आने के आदी तो हों। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और इसी तरह निगोशिएट कर करके ट्रायल एंड एरर से कुछ दोस्तों को हमारा नुकसान होगा उसमें, कुछ उसमें से फ़ायदा होगा, कुछ फिल्म अच्छी चलेंगी, कुछ नहीं इतनी अच्छी चलेंगी, लेकिन उसमें इसी तरह निगोशिएट कर करके ना हमको इसे स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे पास इतनी स्क्रीन्स ही नहीं है कि हमारी फिल्म की कॉस्ट पूरी हो। सिनेमाज की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा सिनेमाज लगाएं। अब अगर आप बना दें तो इतनी फिल्म आप अभी नहीं बनाते। सो यू सी इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ विशियस सर्कल। फॉरेन फिल्म की इस वक्त आपको ज़रूरत है, आपको इस कंपटीशन की भी ज़रूरत है। इफ़ आई कैन बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, एज पेनफुल एंड स्कैरी एज दैट माइट साउंड, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। उन्होंने कई 100 साल की फिल्म मेकिंग, कंटिन्यूअस एंड ब्रेक्स में कुछ साल फिल्म बनना, इज हाउ इज दैट इवन कंपेरेबल फॉर द ऑडियंस, फॉर द फिल्म मेकर, फॉर द हमें तो अभी तक पूरे प्रोसेसेस भी नहीं पता कि फिल्म जब बनाना एक काम है, फिल्म लगाना, उसकी डिटेलिंग, उसकी और चीज़ें जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है टू मेक इट to align it with the modern technology, all that. तो हम बहुत पीछे हैं. It will take a lot of work. That is why बार हमारे दोस्त डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग अ फिल्म या लगाना फिल्म. ये सही है कि उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज इसलिए लगाई है क्योंकि भाई सिनेमा कैसे चलाएं वो उन इतने सारे सालों की जो जब कोविड था वो कैसे. सो इट्स अ वेरी वेरी डायबॉलिक सिचुएशन, इट्स इवल जिस सिचुएशन में हम हैं. तो हम वी विल नीड टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, और हमें निगोशिएशन और काम और आई नो इट्स टू मच टू आस्क फॉर ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा नुकसान उठा के भी फिल्म बनाते रहना चाहिए. और हमें अपनी जैसी फिल्म, अपने जैसा नैरेटिव, अपनी स्टोरी टेलिंग डेवलप करने की ज़रूरत है. तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है. क्या कहानी चलती है, क्या कहानी नहीं चलती है, ये स्टाइल चलता है नहीं चलता है, ये कंटेंट चलता है नहीं चलता है, ये सब प्रैक्टिस होती है. जो लोग कई 100 फिल्में साल में बनाते हैं उनमें से 3-4 चलती हैं. लेकिन क्योंकि सिनेमा देखने का कल्चर है, इसलिए वो कॉस्ट तो अपनी पूरी कर लेती हैं, क्योंकि एक दफ़ा तो लोग देखने जाते हैं एक्सपेक्टेशन की वजह से. फिर उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्टार सिस्टम चलाता है. स्टार सिस्टम बनाने में जनरेशन्स लग जाती हैं. स्टार्स बनाने का एक पूरा मैकेनिज्म है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जवाब है इसका. इट्स नॉट दैट सिंपल. व्हाट डिड यू मोस्ट एंजॉय अबाउट वर्किंग विद योर को-स्टार्स? एक तो हम बहुत अरसे से हम प्लान करते थे कि मैं और सबा कभी तो साथ काम करेंगे, क्योंकि हमें कभी मौका ही नहीं मिला. टेलीविज़न में इस तरह एक था शायद एक सीरियल जिसमें मैं और वो साथ होते, लेकिन वो डेट्स का कुछ चक्कर हुआ, हम नहीं कर पाए. तो वो रह गया. हम हमेशा, मुझे बहुत पसंद है सबा, तो मैं हमेशा सोचती थी यार
यू नो यू ऑलवेज वांट टू वर्क विद गुड co-stars. तो जब ये कमली हुआ तो वी ऑल जम्प्ड एट इट एंड वी ऑफ कोर्स. तो एक तो ये फैक्टर मेरे लिए बहुत मज़ेदार था. फिर जो हमारी टीम है, इतने पुराने हम साथ, यू नो, इतना थिएटर हमने किया है, इतना, तो हम एक दूसरे को ना बड़ा पुश भी करते हैं टू डू न्यू थिंग्स, टू डू थिंग्स डिफरेंटली. उस चैलेंज का एक सेफ एनवायरनमेंट में वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट अंडर क्या कहेंगे, अंडर अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के, यू नो, उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, अपने आप को भी पुश करते हैं, चैलेंज करते हैं. तो वो हमारा एक कांस्टेंट, आई थिंक ज़्यादा मेरे को स्टार्स के साथ मुझे हमेशा वैसे यही मज़ा आता है कि जो अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं. जैसे सबा का कैरेक्टर, द वे यू आर यूज्ड टू सीइंग सबा इज़ वेरी डिफरेंट. Now I can't give you the details, but it's very different. And I'm certain कि वो उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो यही तो उसका मज़ा था, pushing herself, yeah. So I think that would be interesting. A woman that inspires you. My mother. Most women say that. Yes, because जब आप ज़रा यंगर होते हैं तो आप ये टसल होती है ना अपने सेम जेंडर पेरेंट के साथ, बिकॉज यू नो ग्रोइंग अप पीयर्स के साथ, तो आप हमेशा सोचते हैं कि ये एक औरत है दुनिया में जो मुझे बिल्कुल नहीं समझती क्या मसला है इस औरत का, और आप हमेशा फेयर करते हैं कि यार ये मैं इनकी जैसी ना हो जाऊं. एंड प्लीज रेस्ट अश्योर्ड आप उनकी जैसे हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे शुक्र है कि मेरे अंदर ये ट्रेट था. लेकिन हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर है वो अपने वक्त और अपने हिसाब से और अपनी समझ और अपनी ताकत और अपनी फैसिलिटेशन के हिसाब से फ़ैसले करती हैं और ज़िंदगियाँ गुजारती हैं. आप अपने वक्त और अपने ताकत, अपनी सलाहियत, अपनी फैसिलिटेशन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारेंगे. तो ऐसा ये ख्वाहिश और कोशिश नहीं होनी चाहिए कि मेरी बच्चियाँ बिल्कुल मेरे जैसी हों. चाहे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा भी गर्दानते हो तो उनको अपने आप को अपना क्लोन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. आई थिंक इसलिए शायद मुझे अपनी अम्मी पसंद है कि उन्होंने आज़ाद उड़ने भी दिया और साथ ही साथ कुछ वैल्यूज़ भी, मुझे लगता है वो बस जीती गई और हमने उनको देख कर सीखते हैं. वो शी इज़ लाइक अ सोल्जर. अगर वो टीचर नहीं होती तो शायद आर्मी में होती. इतना वो एक उनके अंदर एक उनका डिसिप्लिन, उनकी बाज़ मैं टेनेसिटी कहती हूँ, क्योंकि किसी तरह के सर्कमस्टांस में वो औरत सर्वाइव किया. उसने मेहनत करने से कभी नहीं घबराई, बेतहाशा मेहनत की है उस औरत ने, हर सिचुएशन में मेहनत की है. her patience, even with us, like we were terrible kids growing up, you know, we were difficult kids, क्योंकि उन्होंने हमें दी थी आज़ादी. सवाल पूछो, कोई मसला नहीं है, ये काम करने में इंटरेस्ट है, जाओ. लेके जाती थी हमें भाग भाग के समर स्कूल्स, अलग अलग क्लासेस में, आर्ट की क्लासेस में, म्यूज़िक की क्लासेस में, डांस की क्लासेस. तो हम जाहिर है हम फिर उनसे सवाल करते भी थे. तो यू नो इट डजंट मेक इट ईजी. इट्स वेरी ईजी अगर आप एक डिक्टेटोरियल पेरेंट हो, चुप कर जाओ, बैठ जाओ, ये तुम्हारे पूछने की बात नहीं है. ये तो बड़ी आसान पेरेंटिंग है. The music of this film, we've heard the soundtrack, it's very haunting and beautiful. Oh my God! Thank you for asking me that. I love the music of the film. तो आप थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बताएं, and what is your favorite? यार ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और मैं ना सबको कहे जा रही हूँ मेनू तू तो मेनू तू तो वो इसलिए कि अब रेशमा जी को तो कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता लेकिन और क्योंकि ये उनका आखिरी गाना भी है एंड दिस वाज रिकॉर्डेड मच अर्लियर. इसको डिजिटली क्लीन करके और इसको साथ में दोबारा से एक तरह से क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज, लेकिन इसकी ऑडियो को क्लीन करके उसने उसके ऊपर म्यूजिक क्रिएट किया है. तो साद आई थिंक हैज आउटडन हिमसेल्फ. ब्रिलियंट म्यूजिक. I was reading some of the comments. I think पानी भी एक गाना है. जी पानी है. उसपे
मतलब लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए। हाँ। So I was like कि मैं सिर्फ मैं सोची हूँ, मैंने जब लोगों के कमेंट्स देखे हाँ। ऐसे नहीं, आई थिंक ये सब Oh yeah. you know they all After got a appreciated. very long हाँ। time, after a very long time, बल्कि मैं सरमद को भी कह रही थी कि this time you have outdone yourself with music because चाहे वो आतिफ का ट्रैक है, चाहे वो ज़ेब का ट्रैक है, चाहे वो पानी है, it was just mesmerizing music. And I'm sorry, it's my own film and I'm saying all No, this, but- not sounding immodest or anything, but I'm saying this is my team, right? These are my people. They've created this amazing sound and the way it's making you feel. It's like, अच्छा मैं ऊंचा म्यूजिक बहुत मुझे घबराहट होती है, दोस्त मेरे सुनते हैं सारे यंग लोग भाया भाया करता। One साउंड ट्रैक जो मैं ऊंचा ऊंचा गाड़ी में सुनती हुई जाती हूँ ऑन माई फोन लगा के, एंड आई डोंट माइंड इट, व्हिच इज नहीं, because you know you feel it touches your soul, which ऐसा Yeah, म्यूजिक होता है ना, you think so? बिल्कुल feel होता है कि yeah, it's I'm so glad you feel that. Yeah, Yes, no, I yes. did. I got Thank that. you. What is a positive change, or what positive changes would you like to see in Pakistan today? It could be personal, professional, or politically. I think an independent, undeterred political process is extremely important. And I would also like to see people who have ऐसे लोगों को पावर में होना चाहिए जिनके कंसर्न्स लोगों के साथ अलाइंड हैं। अगर उनके कंसर्न्स लोगों पाकिस्तान के लोगों के साथ अलाइंड नहीं है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, अगर वो हमारी एक्सप्लॉयटेशन से पावरफुल होते हैं या रहे हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ी कम होप है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक ऑनेस्ट, एक अनडिस्टर्ब्ड पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट विल वर्क इन फेवर। यू सी इवन इकोनॉमी उससे अफेक्ट होती है ना। अब एक नई गवर्नमेंट आ गई है, पूरी दुनिया ही सोच रही है यार ये गवर्नमेंट कब चली जाएगी, अब हम कैसे इन्वेस्ट करें, अब हम स्टॉक एक्सचेंज का क्या करें, अब हम तो किसी भी मुल्क के लिए इतनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कैन नेवर बी गुड। Thank you so much, Sania, for the time you've given us and all the very inspiring things you've talked about. And I mean, बहुत मज़ा आया, and आप लोग प्लीज़ जाएं, फिल्म देखें, बिकॉज मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। आई एम एक्चुअली काउंटिंग द डेज कि मैं कब जाऊं और इसको देखूं। जून 3rd, तो आप जून 3rd रिलीज़ है, एंड उम्मीद है कि दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग ब्लॉकबस्टर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मेरा नाम सानिया सईद है। यू आर वॉचिंग मी ऑन वाओ 360। प्लीज़ follow the channel for more updates.